हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स और आज ये सेल चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा विद दिस टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये हम जानते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सेल ऑर्गेनल होता क्या है? ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब अब तक आप समझ के होंगे, बाउंड्री होती है जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनका क्या यूज़ होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब जैसे सेल के अंदर अगर छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होंगे तो वो स्पेसिफिक काम करेंगे कुछ, तो जितना भी सेल के अंदर का काम है वो डिवाइड हो जाएगा इनके बीच में, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ER भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स या शीट्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स के शेप में या शीट्स के शेप में। कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है, उनका नेटवर्क यानी एक साथ बहुत सारे होते हैं, वही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो ये रफ़ वाला होता है इसके बॉडी पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होता है ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी राइबोसोम्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यही रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ हम लोग राइबोसोम्स भी पढ़ ही लेते हैं। ये स्मॉल डेंस ग्रैन्यूल्स होता है और इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसा मैंने बता ही दिया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती है। अब आता है स्मूथ ER। ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम करता है सेल के लिए, और ये प्रोटीन्स और फैट को सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है सेल के अंदर। इसके बाद जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्गी एपरेटस। इसको हम द डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं, और या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। यही गोल्गी एपरेटस जो होता है वो प्लांट सेल में डिक्टोसोम्स कहलाता है। ठीक है, ये स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स है। सैक्स मतलब बोरी या झोला होता है, और फ्लैट टाइप का होता है, और बहुत सारे उसके स्टैक्स एक के ऊपर एक लगे होते हैं, तो इसे स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कहते हैं। इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ये इन सब का फॉर्मेशन करता है, और ये एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है जो कि स्पर्म्स में होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स? क्योंकि जो भी इसके अंदर डैमेज्ड या डेड सेल्स होते हैं इसको ये रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देता है खुद के ही लाइसोसोम्स के द्वारा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, यानी इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होता है। ये जो बाहर से आने वाले भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं या फॉरेन मटेरियल्स आप कह लीजिए, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर वॉल जो होती है ये फोल्ड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम की एनर्जी रिलीज़ करती है, जिससे सारा मेटाबॉलिज्म एक सेल के अंदर होता है। इस ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होता है, यानी कि इसके अंदर अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ये खुद के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और इसमें कई लेयर्स होती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा है क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट, तो ये ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है। क्रोमो का मतलब होता है कई कलर्स, तो वेरियस कलर प्लास्टिड हैं जो फ्लावर या फ्रूट्स पार्ट पे पाए जाते हैं। आप देखते हैं फ्लावर या फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स के होते हैं। और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, तो ये कलरलेस प्लास्टिड जाता है जो रूट या अंडरग्राउंड स्टेम्स में पाया जाता है। ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे एलायोप्लास्ट जो कि ऑयल स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन स्टोर करता है। और जो हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स। ये स्टोरेज सैक्स होता है फॉर सॉलिड और लिक्विड। भाई जैसे हमारे घर में स्टोर करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर ये एक स्टोर करने का काम करता है। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, और प्लांट सेल में ये बहुत बड़े साइज़ का होता है। इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के चारों ओर, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं।
इसे हम डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे डस्टबिन ऑफ सेल? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स, शुगर, प्रोटीन्स और कई ऑर्गेनिक एसिड्स को अपने अंदर स्टोर करता है। इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।